हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। आप जिस वीडियो का तहे दिल से इंतजार कर रहे थे और बच्चों ने मेरे को मैसेज कर करके परेशान कर दिया कि हमारे अटेम्प्ट का ऑल अबाउट इंटरमीडिएट का वीडियो कब बनाओगे, हमें कब बताओगे कि रैंक कैसे लानी है, हमें कब बताओगे रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होनी है, कब बताओगे लास्ट डेट क्या होती है, क्या होता है पेपर पैटर्न, क्या होता है सेट ऑफ, सेल्फ स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकलशिप क्या है। सारे डाउट्स का मैं आपको इसी एक वीडियो में पूरा ब्रह्मांड समझाने वाला हूं। तो भैया वीडियो तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि बातें आपके करियर के बारे में, तो समय वीडियो की लेंथ पर मत देखिएगा, ये देखिएगा कि अगले 15 से 20 मिनट आपकी जिंदगी के साल डेढ़ साल की मेहनत इन रॉन्ग डायरेक्शन को जाने से रोक सकते हैं। सो सी द वैल्यू इन द वीडियो, नॉट द टाइम ऑफ द वीडियो। तो चलिए वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, 40,000 होने वाला। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल सर, मेरा अभी सितंबर 25 वाला अटेम्प्ट क्लियर हुआ है, सितंबर 24 वाला सीए फाउंडेशन का। तो मेरा इंटर का अटेम्प्ट कौन सा पड़ेगा? तो सर आपका इंटर का जो अटेम्प्ट आएगा ड्यू, वो आएगा सितंबर 2025, जिसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 31 दिसंबर। रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है उसका पूरा का पूरा वीडियो जो लिंक बाय लिंक रजिस्ट्रेशन का है वो मैं इसी वीडियो के नीचे आपको पिन कर दूंगा, तो आपको परेशानी नहीं होगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन मोड ऑनलाइन होता है जैसे फाउंडेशन का होता था, आप फिजिकली जाके कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, इट विल ऑलवेज बी ऑनलाइन। और एग्जामिनेशन जो आपकी है वो होंगी ऑफलाइन। हाँ बेटा, ऑनलाइन नहीं मिलेगा, टिक द करेक्ट आंसर नहीं चलेगा, पूरा सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जामिनेशन जस्ट लाइक इंटरमीडिएट, जस्ट लाइक फाउंडेशन, इंटर इज ऑल्सो डन थ्राइस अ ईयर। पहला अटेम्प्ट होता है मई के स्टार्टिंग में, फिर सितंबर में और फिर जनवरी में। जैसे आपका फाउंडेशन का होता है वैसे ही फाउंडेशन सेकंड वीक में होता था, इंटरमीडिएट फर्स्ट वीक में होता है। अभी एज ऑफ नाउ इंटर हैज 3 अटेम्प्ट्स, फाउंडेशन हैज 3 अटेम्प्ट्स, सिर्फ सीए फाइनल हैज 2 अटेम्प्ट्स एज ऑफ नाउ। सर जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हो तो देखो सर, 2 रूट है इंटरमीडिएट पे घुसने के। एक तो है सर कि आप क्लास 12 की मार्कशीट, साथ में आप अपना फाउंडेशन का रिजल्ट, इसको सबमिट करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर लो जब आप फाउंडेशन रूट से आते हो। तो अगर आप डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट हो तो आप सेकेंड ईयर में, यहां बहुत अच्छी रिलीफ है, अगर आपने अपना सेकेंड ईयर बीकॉम पूरा का पूरा कवर कर लिया है, उसका रिजल्ट आपके हाथ में है और उस रिजल्ट में आपके 55% आए हैं, क्या बोला मैंने, 55% आए हैं, रिजल्ट आपके हाथ में है, कवर कर लिया है सेकेंड ईयर को, सेकेंड ईयर इज इक्विवेलेंट टू फोर्थ सेम, तो आप इस कोर्स में डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो। इसको बोलते हैं प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। इसमें डायरेक्ट एंट्री करने के बाद जब आपका बीकॉम पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आप फाइनल रिजल्ट आईसीआई के पास सबमिट कर दोगे, उसके बाद आप एग्जाम दे पाओगे। मतलब बेसिकली क्या है, आप डायरेक्ट आज एंट्री मार लो प्रोविजनल, अपनी पढ़ाई और ट्यूशन शुरू कर लो, बीकॉम कंप्लीट हो, बीकॉम का रिजल्ट डाल दो, उसके बाद जो टर्म आने वाला है जो भी हो, चाहे सितंबर 25 हो या जनवरी हो, नेक्स्ट टर्म, जब तक आपका बीकॉम कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप अपीयर कर सकते हो। फाउंडेशन वाले जिन्होंने सितंबर 24 में क्लियर किया है फाउंडेशन, वो सीधे सितंबर 25 में अपीयर कर सकते हैं। अच्छा, अब बात ये आती है सर कि आईसीआई के इंटरमीडिएट पे ना 2 ग्रुप्स होते हैं। यस, सो देर आर इन टोटल 6 पेपर्स इन इंटरमीडिएट। ठीक है, जैसे फाउंडेशन में 4 होते थे ना, तो इंटर में देर आर 6 पेपर्स। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द वेरियस पेपर्स। ठीक है, जैसे सबसे पहला पेपर आता है एडवांस अकाउंटिंग। ठीक है, ये अकाउंट्स का पेपर होता है, 100 मार्क्स थ्योरी है, 100 मार्क्स का पेपर है, जिसमें से भैया 70 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल सम्स आएंगे और 30 मार्क्स एमसीक्यू होते हैं विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग। ये आपको पढ़ाते हैं राकेश कालरा जी। ठीक है, फिर आता है सर आपका अगला पेपर जो कि है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, जो 100 मार्क्स का पेपर है। इसमें भी सेम पैटर्न है, 70 मार्क्स थ्योरी, 30 मार्क्स एमसीक्यू, और ये आपको पढ़ाते हैं सीएसजी यानी कि मैं। ठीक है, फिर आता है आपका टैक्सेशन का पेपर, ये भी 100 मार्क्स का होता है। इसमें 2 सेगमेंट होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। दिस विल बी समथिंग वेरी न्यू फॉर यू, इसीलिए भी यहाँ पर भी 70 मार्क्स नॉर्मल है, 30 मार्क्स एमसीक्यू है, नो नेगेटिव मार्किंग।
And since this will be very new for you, so we have the best subject expert that could possibly be there, Kishan Kumar sir, KK, the rank maker. He is the king maker, creates most of the ranks in the Unacademy, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट, most of the ranks. ठीक है. उसके बाद पेपर नंबर 4 आता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. यहां पर भी सर सेम है, 70 मार्क्स का थ्योरी, 30 मार्क्स का एमसीक्यू, नो नेगेटिव मार्किंग. और ये लेंगे जिनको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, आपके अपने आदि भैया. ठीक है, आदि भैया लेंगे, आदि सर, आदित्य शर्मा. फिर आता है सर ऑडिटिंग, कॉस्ट ऑडिटिंग एंड एथिक्स, जो कि फिर से 70 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चंस, 30 मार्क्स एमसीक्यू, नो नेगेटिव मार्किंग. और ये भी लेंगे सीएसजी. जैसे सीएसजी आपके साथ फाउंडेशन में भी प्यार सबसे ज्यादा था और सीएसजी का भी पेपर सबसे भयानक था, इस बार भी सीएसजी 200 नंबर के लिए आए हैं इंटरमीडिएट में. सबसे ज्यादा मार्क्स 600 में से 200 आपका एक सिंगल टीचर हैंडल करेगा और वो होऊंगा मैं. सो यू आर इन सेफ हैंड्स व्हेन यू आर कमिंग विथ मी. ठीक है, ये तो आपने देख ही लिया था हालांकि फाउंडेशन में. उसके बाद पेपर नंबर 6 को फिर से 2 सेगमेंट में बांटा गया है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको के सर पढ़ाएंगे, सॉरी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के सर पढ़ाएंगे, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ. ठीक है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको पढ़ाएंगे आदि भैया. तो आदि भैया आपको पढ़ा रहे हैं 150 नंबर का पेपर, वो भी आपके मोस्ट लव्ड एजुकेटर. 100 नंबर कालरा सर और 200 नंबर मैं. तो भैया अपने जिन लोगों से आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो वो आपके कितने नंबर संभाल लिए 600 में से 450, तो कहीं और क्या ही जाना. ठीक है, अब सबसे बढ़िया बात क्या है, हम जो समराइज करना चाहते थे आपके दिमाग में, आपने गेस कर लिया होगा, इंटरमीडिएट में आपके 30 मार्क्स के एमसीक्यू हर पेपर में है. यस, यू हर्ड इट राइट, एंड दे आर टिल नाउ नो नेगेटिव मार्किंग. ठीक है, यहां पर देखो हाईलाइट करके लिखा हुआ है तुम्हारी खुशी के लिए. तो इंटरमीडिएट में क्या पास करना बहुत आसान है सर, हमारे साथ आप पढ़ रहे हो, पास तो हो ही जाओगे. फोकस क्या चीज पे करना है, रैंक पे, उसके बारे में भी बात करेंगे. तो ये यहां पर ना 2 ग्रुप हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2. अब देखो सर, आप चाहो तो इनकी रजिस्ट्रेशन अलग अलग भी करा सकते हो और इनकी रजिस्ट्रेशन साथ में भी करा सकते हो. अगर आप एक साथ इनकी रजिस्ट्रेशन कराते हो तो 15,000 रुपए आप आईसीआई को दोगे रजिस्ट्रेशन. उसके बाद 2,000 रुपए कुछ एक्टिविटी फीस लगती है, 1,000 रुपए आर्टिकल फीस लगती है. बेसिकली बोथ ग्रुप जब आप क्लियर करोगे उसके बाद आपकी आर्टिकलशिप शुरू होती है. दैट इज वाई इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप बोथ ग्रुप का एग्जाम दो, फिर आर्टिकलशिप शुरू होगी, तो जिसमें 18,000 रुपए आप इंस्टीट्यूट को देते हो. आप सिंगल सिंगल करके भी कर सकते हो. पहले आप एक ग्रुप रजिस्टर कराए 11,000, फिर 2,000, 13,000 हुआ, बाद में 5,000 और देना पड़ेगा आपको. आर्टिकलशिप की फीस भी आप बाद में दे सकते हो. एक ही बार में दे के खत्म करो 18. रजिस्ट्रेशन एक ही बार होती है. अब यहां पर बच्चे एक सवाल पूछते हैं कि मैं 2 ग्रुप के लिए दूंगा कि एक ग्रुप के लिए दूंगा वगैरह वगैरह. देखो सर, अभी व्हेन यू आर स्टार्टिंग टू प्रिपेयर, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर बोथ ग्रुप्स. क्यों मैं बोल रहा हूं उसकी बात समझो. कहीं से भी आप पढ़ो, जब आप बोथ ग्रुप के लिए शुरू कर रहे हो, पहले जीवन होगा. जीवन थोड़ा सा बड़ा है तो इट विल टेक्निकली टेक यू अराउंड 4 मंथ्स, 3.5 to 4 मंथ्स. लॉ जल्दी खत्म हो जाएगा 3.5 में, बाकी टैक्स थोड़ा सा चलेगा. 4 मंथ्स एंड G2 विल टेक अराउंड 3 मंथ्स. तो टोटल 7 महीना यहाँ हो गया. 4 से 5 महीना आप सेल्फ स्टडी करेंगे, 12 महीना बाद आप सितंबर में एग्जाम दे पाएंगे. पर सर 12 महीना भी बचे कहाँ है, अभी तो नवंबर चल रहा है. तो बस हम सितंबर से सितंबर गिन रहे थे ना, ऐसे ही आपको धोखा देते हैं लोग ये बोल के कि 12 महीना बाकी है एग्जाम के लिए. 12 महीना नहीं बाकी है. आज हम नवंबर में खड़े हैं तो सितंबर अक्टूबर गैलो ऑलरेडी -2. ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको 10 महीने का ही कोर्स है, ये 10 मंथ्स का ही है. और आप 7 महीना कोर्स कंप्लीट करोगे, 3 महीना सेल्फ रिवीजन करोगे, सेल्फ स्टडी. ठीक है, तो मेरा यहां पर कहना क्या होता है कि आप प्रिपरेशन दोनों ग्रुप की करो, क्लासेस दोनों ग्रुप की लगाओ. एक बार में 7 महीना में दोनों क्लासेस करके खत्म कर दो. उसके बाद आप एनालाइज करो कि आपको एक ग्रुप देना है या 2 ग्रुप देना है. मतलब सेल्फ स्टडी आप 1 की लगाओ या 2 की लगाओ, वहां पर डिसीजन लो, लेकिन क्लासेस एक साथ खत्म करो. वरना पता है प्रॉब्लम क्या होगी, सुनो सर. आप एनीवेज जीवन देने के लिए एलिजिबल होगे, वो होगा सितंबर 25. तो लेट्स से अगर आज आपने, ठीक है, मान लो सितंबर तक आपने एक ही ग्रुप की प्रिपरेशन की, तो आपने एक ग्रुप को क्लियर करने में 10 महीना लगा दिया.
अज्यूमिंग कि आप जो सितंबर 25 दोगे उसमें एक ग्रुप क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद आप G2 के लिए कितना दे रहे हो? सितंबर के एग्जाम के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीना, ओनली 3 मंथ्स। और 3 मंथ्स में आप G2 प्रिपेयर करोगे। अब उसमें आप G2 की क्लास भी करोगे, ठीक है, G2 की क्लास भी करोगे और G2 प्रिपेयर भी करोगे, सेल्फ भी कर लोगे। तो पता है ऐसे केस में आप अपना गड्ढा कैसे खोद रहे हो? आप दे ही नहीं पाओगे जनवरी का अटेम्प्ट, या दोगे तो फ्लंक कर जाओगे। फिर कब जाओगे आप? मई में। आप गिन लो, जब आपका सितंबर 25 में सीए इंटर खत्म हो जाना चाहिए था, वो जाके खत्म हो रहा है मई 26 में। मतलब आप कितना लेट कर दिए अपने आप को? 3 महीना इधर, 5 महीना, 8 महीना लेट कर दिए आप। इसीलिए एडवाइजेबल मैं हमेशा ये बोलता हूं कि आप दोनों ग्रुप के ट्यूशंस एक साथ लगाओ, प्रिपरेशन एक साथ खत्म करो, उसके बाद आप लास्ट के 4 महीने में अपना डिसीजन ले लो, एक देना है या 2। अगर आप एक का भी लेते हो ना, ठीक है, तो आप सितंबर 1 दे दो, बाकी 3 महीना आप सेल्फ स्टडी करो, आराम से दूसरा भी निकाल लोगे, तो जनवरी 26 में यू विल बी क्वालिफाइड। और अगर आपने सिर्फ एक ही की क्लास की ना इतना, और भगवान न करे अगर उसमें भी जीवन नहीं निकला ना, तो आप इतनी बुरी कसमकस में फंस जाओगे कि कभी समझ ही नहीं पाओगे कि एक में बैठना है कि 2 में, ठीक है। इसलिए सही आदमी से एडवाइस लो, तभी सही चीज में पहुंचोगे। तो प्रिपेयर बोथ टुगेदर, देन लेटर टेक योर डिसीजन। नाउ, अभी एज ऑफ नाउ आपके दिमाग में ये होना चाहिए मैं दोनों की पढ़ाई करूंगा स्टार्टिंग से। एक ग्रुप दूं, 2 ग्रुप दूं, नहीं, स्टार्टिंग से दोनों की पढ़ाई करूंगा, ठीक है। ओके, सब्जेक्ट समझा दिया। अच्छा, एग्जाम पासिंग क्राइटेरिया क्या है? सर सेम है सर, एग्जाम पासिंग क्राइटेरिया हर पेपर में मिनिमम आपको 40 मार्क्स लेके आना है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एमसीक्यू में इतना बेयर मिनिमम चाहिए होता है, वो सब कुछ नहीं है, सब फालतू के वीडियोस चल रहा है मार्केट में, उल्टी सीधी चीज मत देखा करो। मिनिमम 40 मार्क्स आपको हर पेपर में लाने हैं। एक ग्रुप क्लियर करने के लिए 150 चाहिए, दूसरे ग्रुप के लिए 150 चाहिए, मतलब दोनों मिला के 300 चाहिए। अब यहां पर एक खेला पता है क्या होता है? खेला होता है सेट ऑफ। ये भी फायदा है दोनों ग्रुप साथ में देने का, ठीक है। दोनों ग्रुप साथ में देने के 2 फायदे हैं। पहला फायदा है ये सेट ऑफ। क्या फायदा है ये समझो। जैसे मान लो तुमको इसमें 40 आया, 40 आया, 40 आया, तुम्हारा 120 बना। अगर तुमने सिर्फ एक ग्रुप दिया होता तो तुम फेल हो जाते, क्योंकि 150 चाहिए, एग्रीगेट में 50% चाहिए पास होने के लिए, जैसे फाउंडेशन में होता था 40 40 40 इन एवरी पेपर एंड एग्रीगेट में 200। इसमें 50 50 50 करके एग्रीगेट 150 चाहिए, 40 40 पास भी होना चाहिए। तो वो तो नहीं। अब मान लो यहां पर तुमको सब पेपर में 60 60 60 आ गया, तो यहां 180 हो गया। पता है आईसीआई क्या बोलेगा? ऐसा नहीं है बच्चा ग्रुप 2 पास किया, आईसीआई बोलेगा दोनों मिला के 300 हो गया, इंटर क्लियर, जाओ आर्टिकलशिप करो। पहला फायदा सेट ऑफ, ठीक है, ऑफ गिविंग बोथ ग्रुप्स टुगेदर। G1 G2 साथ में देने के हम आपको फायदे गिना रहे हैं। पहला फायदा हो गया सेट ऑफ, कि एग्रीगेट मेंटेन हो जाएगा, अगर एक में कम है दूसरे में ज्यादा है, माइनस प्लस करके जुगाड़ लगा के हो जाएगा। दूसरा फायदा आर्टिकलशिप। सर आपकी आर्टिकलशिप तब तक स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक बोथ ग्रुप क्लियर ना हो, और जब आर्टिकलशिप स्टार्ट होती है उससे ही 2.5 साल बाद सीए फाइनल का अटेम्प्ट होता है। तो जितना लेट आप करोगे इंटर क्लियर करने में, उतना लेट आर्टिकलशिप चालू होगी और उतना ही लेट आपका फाइनल का अटेम्प्ट आएगा, मतलब उतना ज्यादा समय लगेगा सीए बनने में। सो दैट इज व्हाई इट इज एडवाइजेबल कि दोनों एक साथ देके निकालो। और तीसरा, ये जो रैंक आपने सुना होगा ना, ऑल इंडिया रैंक, AIR रैंक, और टॉप 50 स्टूडेंट्स की रैंक, है एक्चुअली 50 स्टूडेंट नहीं होता है, 2 के मार्क्स सेम होते हैं तो उनको भी रैंक मिलती है। वो भी तभी मिलती है जब बोथ ग्रुप सामने से आते हैं। उसमें से भी मैं अगर आपको बता रहा हूं, अगर आपको 1, 2 या 3 रैंक आती है ना, तो आपको रिजल्ट डेट पे रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले प्रेसिडेंट का खुद कॉल आता है। यस, तो एम फॉर दिस, प्रेसिडेंट आपको खुद कॉल करते हैं आईसीआई वाले, और आपको बताते हैं कि यू आर ऑल इंडिया रैंक 1, कॉन्ग्रेचुलेशंस, या रैंक 2 कॉन्ग्रेचुलेशंस, या रैंक 3 कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो एम फॉर दिस ना यार, खाली पास होने से क्या होता है? पास ऐसा हो कि पूरे मोहल्ले में आवाज हो कि हमारा लड़का रैंक लाके पास हुआ। तो ये 3 बेनिफिट है दोनों ग्रुप साथ में देने के, ठीक है। सेट ऑफ फीचर तो मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और सुनो, यहां पर एक एग्जेम्पशन भी होता है। अब ये एग्जेम्पशन फीचर क्या होता है मैं बताता हूं, ये फाउंडेशन में नहीं होता है, ये सिर्फ इंटर में है। क्या होता है सर, मान लीजिए आपने जीवन का एग्जाम दिया,
या G2 का एग्जाम दिया, या आपने G1 और G2 दोनों साथ में दिया। अब मान लीजिए G1 G2 साथ में देके आपको 300 नंबर चाहिए थे, आपके 290 नंबर ही आए, 50% नहीं आया, ठीक है, दोनों ही ग्रुप में नहीं आए, तो आप दोनों ग्रुप फेल हो गए। लेकिन आपका जो लॉ का पेपर था और जो ऑडिट का पेपर था, इसमें आपको 60 या 60 प्लस आए हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो ये दोनों पेपर क्या हो जाएंगे पता है, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। मतलब दोबारा से जब आप अपना दोनों ग्रुप के एग्जाम में बैठोगे या जिस भी ग्रुप के बैठोगे, तो आपको सिर्फ 4 पेपर देने पड़ेंगे, और इस 4 पेपर में आपको 50 के हिसाब से 200 लाना पड़ेगा बस। मतलब जो पेपर में एक बार आप 60 या 60 प्लस ले आए वो एग्जेम्प्टेड फॉर लाइफ है, आपको दोबारा उस पेपर में वापस नहीं बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट है, ये फाइनल में भी है, ये इंटर में भी है। मतलब फाउंडेशन में जैसे क्या होता था, मान लो अगर जैसे नॉर्मली क्या होता था, बच्चा लॉ में फेल हो गया, बाकी तीनों में किसी में 60 ला रहा है, 70 ला रहा है, 80 ला रहा है, ऐसे था, तो पूरा वापस देना पड़ता था। इसमें ऐसा होने से आपके वो पेपर एग्जेम्प्ट हो जाते हैं जिसमें भी आप 60 या 60 से प्लस लेके आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं आर्टिकलशिप पर। सर पहले आर्टिकलशिप 3 साल की होती थी, अब नए प्रोविजन के हिसाब से आर्टिकलशिप इज ओनली फॉर 2 ईयर्स। मतलब लेट्स से अगर आपने सितंबर 2025 में, ठीक है, सीए इंटर क्लियर कर लिया, सीए इंटर क्लियर्ड, फिर आपने आर्टिकलशिप ज्वाइन की, यहां से 2 साल गिनते हैं, सितंबर 26, सितंबर 27, सितंबर 27 आया, इससे अब आप 6 महीना ऐड कर लो, ये होता है स्टडी पीरियड ऑफ सीए फाइनल। तो उस केस में आपका सीए फाइनल का अटेम्प्ट कब ड्यू होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपका ड्यू होगा मई 27, सॉरी सितंबर 27 आ रहा ना, मई 28, मई ऑफ 2028। अगर तब तक सीए फाइनल 3 अटेम्प्ट नहीं हो गया तो आपका अटेम्प्ट आएगा मई 2028 में, ठीक है। क्योंकि आर्टिकलशिप क्लियर करने के बाद 6 मंथ्स का स्टडी पीरियड होता है, इसको आपने क्लियर कर लिया तो भैया बस तुम मई 2028 में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे। अभी 24 चल रहा है, बस कुछ साल की और लड़ाई है, 24 तो अब खत्म ही हो गया, 3 साल की और लड़ाई है, 25, 26, 27, 28, 3.5 साल की, ठीक है। ओके ओके, अब बात आती है कि क्या सिर्फ सेल्फ स्टडी से हम लोग सीए इंटरमीडिएट क्रैक कर सकते हैं? मुश्किल है। क्यों सर? क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो बिल्कुल नए हैं, सब्जेक्ट्स नए हैं, जैसे कि टैक्सेशन पूरा नया सब्जेक्ट है, ऑडिट नया सब्जेक्ट है, कॉस्टिंग न्यू सब्जेक्ट है, एफएम न्यू सब्जेक्ट है, एसएम न्यू सब्जेक्ट है। जान पहचान का सब्जेक्ट कौन सा है? लॉ, अकाउंट्स। फाउंडेशन में अकाउंट्स, इको, मैथ्स तीनों जान पहचान का सब्जेक्ट था, यहां पर सिर्फ 2 सब्जेक्ट जान पहचान का है, अकाउंट्स और लॉ। उसके अलावा जो बाकी आपके 5 सब्जेक्ट हैं, एफएम हो, कॉस्ट हो, एसएम हो, टैक्स हो, इसको आप ऑडिट, इसको आप पहचानते ही नहीं हो। सो कैन सेल्फ स्टडी डू इट? आई डोंट थिंक सो। आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस की तो जरूरत पड़ेगी ना। हाँ, इट माइट बी कि आप सारे सब्जेक्ट्स की ट्यूशन ना भी लगाओ, बट मेजॉरिटी कुछ कुछ की तो आपको लगानी पड़ेगी जो बेसिकली बिल्कुल नए सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। नाउ लेट्स एड्रेस, ठीक है, द एलिफेंट इन द रूम, ठीक है। लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, हाउ टू गेट एन AIR। लेकिन उससे पहले लेट मी शो इट टू यू दैट वी हैव इट। पहले तो ये दिखा देता हूं मैं आपको, ये हमारे आपको दिखाई दे रहे होंगे हमारे फाउंडेशन के रिजल्ट्स, और ये हमारे इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स। फाउंडेशन के अगर आप रिजल्ट्स देखो, ये इस टाइम दिसंबर 24 मतलब सितंबर 24 के मैं आपको दिखा रहा हूं। मार्वलस रिजल्ट, आईसीआई का पासिंग परसेंटेज 19% है, हमारा डबल है 38, ठीक है। ये है अनअकैडमी के सीए इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स। 24 ऑल इंडिया रैंकर्स इन टॉप 50 AIRs इन द लास्ट 4 अटेम्प्ट्स। मतलब 2 साल से जब से अनअकैडमी पर सीए इंटर की पढ़ाई हो रही है, 2 साल में 24 AIR निकाले हैं। मतलब इंडिया का रन रेट, इंडिया वर्सेस मतलब अनअकैडमी का रन रेट इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के इंडिया के बैटिंग रन रेट से ज्यादा अच्छा चल रहा है। 24 AIR इन टॉप 50 AIRs हम लोग ने निकाले, ठीक है।
अच्छा, अब हमारा इसी AIR प्रोड्यूसिंग बैच 15 नवंबर से चालू हो रहा है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर 15 नवंबर से। अरे यहाँ 21 लिखा है। अच्छा, ये क्रिएटिव अपलोड नहीं हुआ है, अपडेट नहीं हुआ है। इस साल 3 और आए हैं हमारे। हाँ, हर साल आते रहते हैं ना, तो बार बार अपडेट करना पड़ता है। ऐसा थोड़ी ना एक बार आ गया छोड़ दिया। इस साल हमारे फिर से 3 AIR आए हैं, जबकि इतना खराब रिजल्ट आया है उसके बाद भी। AIR 30, AIR 33, AIR 28, 3 AIR फिर से आए। तो दैट टेक्स अवर टैली फ्रॉम 21 टू 24। ठीक है, और ये बैच आपको अवेलेबल है 55% ऑफ पर। और ये है AIR। इस बैच ने, इस योद्धा बैच ने, इस 3 में से 2 AIR तो इन्हीं टीचर्स के हैं, एक मेरा एक आदि सर का 33। ठीक है, और एक बाबू सर का 28। तो इसी बैच के हैं। ठीक है, तो ये बैच आपको बुला रहा है। ठीक है, एक बार कोर्स फ्लो भी दिखा देता हूं मैं आपको। जैसे हमारा ना सब कुछ लाइव होने वाला है। ठीक है, पूरा का पूरा। जैसे हमारा कोर्स 15 नवंबर से जब शुरू होगा, हर पेपर लाइव होगा, कोई रिकॉर्डेड फिकॉर्डेड नहीं। पहले G1 फिर G2। तो एडवांस अकाउंटिंग अप्रैल में जाके खत्म हो जाएगा। लॉ शुरू होगा नवंबर में, फेब में खत्म हो जाएगा। उसके बाद SM शुरू होगा, SM खत्म होगा, फिर FM शुरू होगा। ठीक है, किशन सर का GST चलेगा पहले 15 नवंबर से 15 जैन तक। फिर बीच में आपको 10-12 दिन का गैप होगा। फिर डायरेक्ट टैक्स आएगा। डायरेक्ट टैक्स जून में जाके खत्म हो जाएगा। फिर कॉस्टिंग। ठीक है, कॉस्टिंग शुरू होगा देखो दिसंबर में। ठीक है, और लास्ट में मेरा आएगा ऑडिट। ऑडिट शुरू होगा मार्च में। मतलब बेसिकली क्या है, जैसे ही लॉ खत्म होगा वैसे ऑडिट शुरू हो जाएगा। ठीक है, लॉ खत्म होकर ऑडिट शुरू हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आपका 4 क्लास से ज्यादा दिन में होगा ही नहीं, कभी भी 4 मैक्सिमम है। ठीक है, उससे ज्यादा कभी नहीं होगा। अब यहां पर एक चीज और आती है सर, कि ये सब आपको अवेलेबल है 55% ऑफ पर। बस कोड CSG लगाना है और कुछ नहीं। अब आते हैं सर हाउ टू गेट एन AIR पर। लेट्स एड्रेस दिस, हाउ टू गेट एन AIR। अब ये आपको कौन बता सकता है? जो खुद AIR हो। जैसे आपको पता है मैं CA इंटर और CS एग्जीक्यूटिव, CA इंटर और CS एग्जीक्यूटिव दोनों मैंने साथ में क्लियर किया है। ठीक है, बैक टू बैक। और मैं इसमें भी ऑल इंडिया रैंक 42 हूँ, इसमें ऑल इंडिया रैंक 43 हूँ। तो लेट मी टेल यू हाउ टू गेट एन AIR। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। यू रिक्वायर डेली रिविजन्स प्लस नो बैकलॉग। अगर आप ये कॉम्बिनेशन स्टार्टिंग से बना के चलते हो ना, इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो आपको AIR लाने से रोक सकता है। जब मैं डेली रिवीजन बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या है, एक रिवीजन की स्ट्रैटेजी है मेरी। ठीक है, जिससे जो टीचर ने मंडे को पढ़ाया है ना, और ये डेली रिवीजन में क्या बता रहा हूं, ड्यूरिंग द कोर्स। मतलब जब टीचर पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं कि पहले टीचर पढ़ा के खत्म करेगा तब मैं रिवीजन करना शुरू करूंगा, तब बहुत लेट हो जाएगा। ये ड्यूरिंग द कोर्स का मैं बता रहा हूं पूरा का पूरा आपको। ठीक है, इसकी एक स्ट्रैटेजी है मेरी, मैं नीचे यहां पर पिन कर दूंगा, वो वीडियो भी डाल दूंगा यहां पर। ठीक है, नीचे डाउट बॉक्स में, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप देख सकते हो। तो एक रजिस्ट्रेशन का वीडियो, एक ये वीडियो, दोनों डाल दूंगा मैं। तो इसमें डेली रिवीजन में मैं क्या बोलता हूं, हाउ टू गेट एन AIR इज वेरी सिंपल। हर दिन जो टीचर पढ़ा रहा है वो उसी दिन मेरे को रिवाइज करना है, और आपको ये मौका मिलेगा क्योंकि हमारे केस में देयर इज अ नो क्लास जोन। तो हमारा 4 बजे के बाद और कोई क्लास ही नहीं है आपके साथ। 4:45 के बाद वो हमारा लास्ट क्लास होगा। उसके बाद कोई लाइव सेशन नहीं है, 4:45 तक सब निपट जाएगा। तो उसके बाद आप रेस्ट लो और फिर डेली के रिविजन्स करो। ठीक है, इसीलिए वो नो क्लास जोन है। अब अगर ड्यूरिंग द कोर्स आपका एवरी डे का काम एवरी डे हो रहा है, कोई बैकलॉग नहीं क्रिएट हो रहा ना, तो इससे आपको 2 चीजें मिलेंगी। एक होगा कॉन्फिडेंस, और जिस दिन कोर्स कंप्लीट होगा ना, उस दिन सिर्फ टीचर का कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, आपका भी कोर्स कंप्लीट होगा। एंड दैट माय फ्रेंड इज द सिंपलेस्ट वे टू गेट AIR। AIR गेटिंग इज नॉट कॉम्प्लेक्स। आप किसी भी ऑल इंडिया रैंकर को पकड़ के पूछो कि AIR कैसे लाते हैं, वो बताएगा एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है कंसिस्टेंसी। जितनी जल्दी उसको अडॉप्ट कर लोगे, जितना कम बैकलॉग बनेगा, जितना पहले शुरू करोगे, उतना ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। तो अब अगर 15 नवंबर से एक बैच शुरू हो रहा है, तुम अगर 21 तारीख तक सोचोगे कि कब करूं, कब ज्वाइन करूं, कब नहीं करूं, तो तुम तो ऑलरेडी 6-7 दिन के बैकलॉग में हो। तो तुम तो शुरुआत ही गलत किए हो। किसी चीज की शुरुआत ही गलत होगी तो एंड परिणाम अच्छा कैसे होगा? तो जो भी अपने डिसीजंस हैं जल्दी लो
और शुरू करो, क्योंकि शुरू साथ में करोगे, अच्छे से करोगे तो खत्म भी अच्छे से होगा। और AIR का ही एम करो, डोंट एम एनीथिंग लेस, बिकॉज द बेसिक बेनिफिट ऑफ गेटिंग एन ऑल इंडिया रैंक आई टेल यू इज यू विल गेट इनटू अ बिग फोर, आर्टिकलशिप बिग फोर में मिल जाएगी, और जैसे ही बिग फोर में आर्टिकलशिप मिलेगी उससे फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। कैसे? जैसे CA बनोगे ना, यही लोग तुमको जॉब ऑफर देंगे, बिग फोर वाले ही, एट अ हायर पैकेज। ठीक है, बिकॉज उनको पता है कि ये हमारा आदमी है, इसको हमने काम सिखाया है, ये हमारे पास काम करेगा, इसमें हमारा ही फायदा है। दे विल पे यू मोर। ओके, बाय बाय, सी यू, टाटा गाइस। आई होप द वीडियो वाज हेल्पफुल, और मैंने आपके सारे मैटर्स को यहाँ पर एड्रेस किया। अगर कुछ छूट गया हो तो नीचे प्लीज कमेंट जरूर में पूछ लेना, मैं जरूर बताऊंगा। कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल भूलना नहीं, और लोग भी भूलना नहीं। यही वो चेहरे हैं जो अगले 1 साल आपको और देखने। बाय बाय, सी यू, टाटा।